नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि अमेरिका बरतानिया की जानिब से एक बार फिर यमन पर हमला किया गया है। बरोज जुमा पहला हमला किया गया था अमेरिका बरतानिया की जानिब से और उनके इत्तेहादियों की जानिब से, और आज बरोज हफ्ता एक बार फिर अटैक किया गया है। उनकी पोर्ट्स, उनके शहर और उनके एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया है और यमन ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की है, भरपूर यमन ने हमले किए हैं। और अब तो यमन ने इतना बड़ा इकदाम उठा दिया है कि ये अमेरिका बरतानिया के मईशत की मौत के मुतरादिफ होगा। बिल्कुल खुलकर यमन सामने आ चुका है और बैलिस्टिक मिसाइल, क्या पता नहीं कौन कौन से खतरनाक हथियार जो है वो इस वक्त यमन ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। तो ये ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जो नया इकदाम उठाया गया, कुछ कंपनीज को सैंक्शन किया गया, ईरान से मुंसलिक कंपनीज को अमेरिका ने सैंक्शन किया है, वो क्या मामला है और अब जंग कहां पर खड़ी है। और मैं आपको बताऊं, इस वक्त बड़ी बड़ी कंपनीज, बहुत मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स मालियत की जो कंपनीज हैं यूरोप में, वो प्लांट उनके बंद हो गए, उनके प्लांट बंद हो गए हैं। ये तबाही इस वक्त यूरोप में आ रही है क्योंकि जो रेड सी है वहां से उनका सामान नहीं पहुंच पा रहा। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज उन्होंने अपने प्लांट शट डाउन करने शुरू कर दिए हैं। तो तबाही अमेरिका और बरतानिया के लिए आ रही है और इसका, और ना सिर्फ इन दोनों के लिए बल्कि पूरी दुनिया इससे मुतासर होने वाली, खास तौर पे यूरोप इससे मुतासर होने वाला है। तो यह अहम तरीन और ताज़ा तरीन हकायक आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ना सबसे पहले आपको रेड सी में लिए चलते हैं और रेड सी से मतलब इस वक्त ना ही को रेड सी, अरेबियन सी, उधर पर्शियन गल्फ, इधर इंडियन ओशन, यहाँ पूरा जो रीजन है नाजरीन, इसमें लिटरली जंग फैल गई है। पहले तो एक आध हमले हो रहे थे लेकिन अब मुसलसल हमले हो रहे हैं। कौन सा जहाज कहां पर है, उसको कौन निशाना बना रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। इससे पहले ऑयल टैंकर्स ने, जो एसोसिएशन है, उन्होंने तमाम ऑयल टैंकर्स को मुतला कर दिया है कि भाई अपनी जिम्मेदारी पर यहां से गुजरा जाए और रेड सी से तो बिल्कुल अवॉइड करें। बाकी भी आप ये जो गुजर रहे हैं तो ये किसी की जिम्मेदारी नहीं है, आप पर कभी भी किसी भी कहीं से भी हमला हो सकता है। तो ये इतनी बड़ी अनसर्टेनिटी और इनसिक्योरिटी इस वक्त हो चुकी है और उसके जिम्मेदार ये दोनों ममालिक हैं। इस वक्त ये कि इलाकाई जंग बन चुकी है, मामलात बहुत ज्यादा गंभीर हो गए हैं और ये इतने बड़ी नाज़रीन चीज हो गई है कि बहुत ज़्यादा इस खदशे का इजहार किया जा रहा था कि मामलात इस नहज पर ना जाएं, क्योंकि ये ना सिर्फ मिडल ईस्ट की मुकम्मल तबाही है, ये ऐसी भयानक जंग अब शुरू हो गई है जो कि नहीं शुरू होनी चाहिए थी, क्योंकि ये इतनी तबाही लेकर आएगा जिसका मिडल ईस्ट तो भुगतेगा, पूरे आलम पर उसके इंपैक्ट आने वाले हैं। तो अब नाज़रीन, जो ताज़ा तरीन हमला एक बार फिर अमेरिका की जानिब से किया गया, अमेरिका और बरतानिया की जानिब से, हुदैदा जो सिटी है और उससे मुल्का पोर्ट्स, इनको निशाना बनाया गया है। एयर स्ट्राइक्स इस वक्त की गई हैं, उनकी फिजाइया ने आकर बमबारी की है, ड्रोन्स के साथ हमला किया गया है और हुदैदा का एयरपोर्ट बताया जा रहा है कि उसको टारगेट किया गया है। अलबत्ता मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि ये जो हुदैदा का एयरपोर्ट है ये काफ़ी सालों से आउट ऑफ ऑर्डर है और अब यहां पर कोई मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है यमन का या नहीं है, ये इस बारे में इतलात नहीं है, लेकिन ये एयरपोर्ट आउट ऑफ ऑर्डर है कई सालों से। अच्छा, फिर ये खबर है कि यमन ने उसका भरपूर जवाब दिया है। यानी जो पहली स्ट्राइक की गई थी जो 100 मिसाइलों के साथ, वो मतलब बहुत बड़ा हमला था, ये उसका मुकाबले में जरा कम इंटेंसिटी वाला हमला है, लेकिन डेफिनेटली वो यमन की टेरिटरी के अंदर घुसे हैं, उनकी फिजाइया अंदर गई है, वो उन्होंने बमबारी की है, उनके पोर्ट्स को, उनके एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया है, उनके मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया है। तो ये मतलब जंग तो शुरू हो चुकी है ना, मतलब उन्होंने हमला किया, आगे से यमन ने जवाब दिया, फिर इन्होंने हमला कर दिया, फिर इसका भी यमन ने आगे जवाब दिया है, तो जंग इस वक्त जारी है। अच्छा, ये बताया जा रहा है जी यमन के एयर डिफेंस ने भरपूर जवाब दिया है और उन्होंने इनके कई ड्रोन्स को तबाह किया है। कई ड्रोन्स जो उन्होंने मतलब वॉर प्लेन को तो तबाह नहीं कर सके। पहली जो स्ट्राइक हुई थी उसमें यमन ने इनके वॉर प्लेन को गिराया था, सनान यानी जो कैपिटल है, और इस स्ट्राइक में यमन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इनके कई ड्रोन्स को मार गिराया। अच्छा, अब इस हमले के बाद यमन ने क्या किया है कि गल्फ ऑफ एडन में एक बरतानिया का जहाज जा रहा था, इसको निशाना बनाया है और इसको तबाह कर दिया है। तो भरपूर जवाबी कार्रवाई यमन की जानिब से की जा रही है, कहीं पर बैलिस्टिक मिसाइल, कहीं पर ड्रोन्स, कहीं पर क्रूज मिसाइल, ये मुकम्मल तौर पर आप दाखे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर ये सामने आई है कि यमन ने अनाउंस कर दिया है कि अब से कोई अमेरिकी, कोई बरतानवी जहाज रेड सी से नहीं गुजरेगा। प्रीवियसली सिर्फ जो इसराइल लिंक्ड जहाज थे वो उनको अलाउ नहीं था, यानी उसमें यह था कि अगर कोई अमेरिका का जहाज इसराइल जा रहा है तो उसको अटैक किया गया, लेकिन
ایسا نہیں تھا کہ امریکی اور برطانوی جہاز وہاں سے گزر رہے ہیں اور اپنے ملک جا رہے ہیں اور ان کو اٹیک کر دیا، ایسا نہیں تھا. صرف وہ جہاز ہے وہ کسی بھی دنیا کسی مالک کا اگر اسرائیل جا رہا ہے تو صرف تب اس کو نشانہ بنایا جا رہا تھا. لیکن اب وہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ فرام ناؤ آن کوئی بھی امریکی اور برطانوی جہاز گزرے گا چاہے اس کا اسرائیل سے تعلق ہے یا نہیں، اس کو نشانہ بنایا جائے گا، کیونکہ آپ نے اسرائیل کی مدد میں آ کر ہم پر حملہ کیا ہے. اور اسرائیل کی مدد میں نہ بھی ہو، جو بھی ہو، ہم پر حملہ تو ہو گیا نا. تو آپ نے ہمارے خلاف اعلان جنگ کر دیا تو ہمارا بھی آپ کے خلاف اعلان جنگ ہے. اب سے کوئی امریکی کوئی برطانوی جہاز یہاں سے نہیں گزرے گا. اور میں ریڈ سی کا میپ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں.